बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम कटवर्क स्लीव का डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले कार्ड लिए, कार्ड के सेंटर में इस तरह से 4 इंच के मार्जिन से हम मार्किंग कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इस तरह से फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे 4 इंच के मार्जिन से, और फिर 4 इंच का सेंटर करेंगे, हाफ करेंगे, 2 पे इस तरह से मार्किंग करेंगे, निशान लगा लेंगे। और सेंटर में इस तरह से फिर हम 2 इंच के मार्जिन से इस तरह से फिर पहले निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इस साइड पर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। लाइन ड्रॉ करने के बाद इस तरह से स्केल लेंगे और साइडों से भी हम इसी तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इन लाइंस के बाहर वाली साइड जो कॉर्नर उस साइड से इस तरह से कॉर्न में एक शेप बना लेंगे लाइन ड्रॉ करके, और फिर से हम इस तरह से आउटलाइन के साथ साथ कटिंग कर लेंगे। हमने कटिंग कर ली है। अब ये छोटा सा पेपर लेंगे, इसके ऊपर इस तरह से पहले वी ड्रॉ कर लेंगे, और उसके ऊपर भी एक छोटा सा हम इस तरह से वी ड्रॉ कर लेंगे, त्रिकोण बना लेंगे, और इसे भी आउटलाइन के साथ साथ कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद इसकी जो लेंथ है 1 इंच 1 पॉइंट है, और विड्थ में ये ऑलमोस्ट पौने इंच है। अब हम बाजू का डिज़ाइन बनाने के लिए कैनवस पेपर ले लेंगे। इसकी टोटल जो लेंथ है वो 9 इंच है। इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली हाफ इंच के मार्जिन से, और जो विड्थ में 18 इंच है। आप अपने बाजू के हिसाब से इसकी विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम ये त्रिकोण लेंगे, जो हमने लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन के नीचे इस तरह से इस त्रिकोण को रखते हुए हम ड्रॉ कर लेंगे, और इसके बराबर इसके नीचे एक और इस तरह से हम त्रिकोण ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने ये 2 त्रिकोण ड्रॉ कर लिए। अब इसके बिल्कुल सार बराबर में इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दोनों साइड पे इस तरह से हम त्रिकोण को ड्रॉ कर लेंगे। त्रिकोण को ड्रॉ करने के बाद इस तरह से त्रिकोण के सेंटर से हम 4 पॉइंट के मार्जिन से मार्किंग कर लेंगे, और सेम इसी तरह से इस साइड पे मार्किंग करने के बाद फिर इस दूसरी साइड पर भी इसी कॉर्नर कॉर्नर वाली साइड पर हम 4 इंच के मार्जिन से 4 पॉइंट के मार्जिन से मार्किंग कर लेंगे। दोनों साइड पे मार्किंग करने के बाद इस तरह से फिर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सेंटर में इस तरह से फिर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे साइडों पे। तो ये कोट कॉन हम इसके सेंटर में ड्रॉ कर लेंगे। अब इन सब के सेंटर में इसी तरह से हम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इस तरह से इनके सेंटर में त्रिकोण को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने इन्हें ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद अब इसी तरह से दोबारा से हम 2 इंच के मार्जिन से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे इन त्रिकोण के सेंटर में। ठीक है, इस तरह से 2 इंच के मार्जिन से हम इनके सेंटर में बराबर मार्किंग कर लेंगे। निशान लगाने के बाद अब इस साइड से हाफ इंच के मार्जिन से हम थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे, और फिर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेंटर से हमने हाफ इंच का गैप रखा है, और इस साइड पे हल्का सा वी ड्रॉ करेंगे, उसके नीचे वाली साइड पर भी वी ड्रॉ कर लेंगे। इन त्रिकोण को ड्रॉ करने के बाद अब इसके सेंटर में इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, दोनों साइड पे लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए बाकी त्रिकोण के सेंटर में त्रिकोण को ड्रॉ कर लिया हमने, और सेंटर में हमने लाइंस ड्रॉ कर लिया। अब जो छोटी सी हमने त्रिकोण का जो पैटर्न कटिंग किया था, इससे इस पैटर्न को इस तरह से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। जो त्रिकोण के बाहर वाली साइड पे जो कैनवस पेपर है, इस कैनवस पेपर वाली साइड पे इसी तरह से हम इन त्रिकोण को ड्रॉ कर लेंगे, और सेंटर में जो त्रिकोण बनी इसके कॉर्नर वाली साइड पे इस तरह से राइट लेफ़्ट में हम इन्हें ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद इस तरह से फिर इनके सेंटर में हम इस तरह से क्रॉस में लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। इन लाइंस के सेंटर में भी इसी तरह से हम लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से हम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते इस तरह से हमने ये पैटर्न रेडी कर ली है। हम स्लीव में से ये फैब्रिक लेंगे। ये मेरे पास स्लीव का फैब्रिक है, बहुत ही खूबसूरत नया फैब्रिक है। थोड़ा सा रेशमी और थोड़ा सा सूती फैब्रिक मिक्स फैब्रिक है ये, और इसमें से फैब्रिक लेंगे, इस पैच को हम पेस्ट कर देंगे। इस तरह से हमने प्रेस की मदद से इसे अच्छे से पेस्ट कर ली है। अब हम सेम कलर में ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लेंगे, और इस कैनवस पेपर के ऊपर रखते हुए इसे 4 साइड से स्टिच भी कर सकते हैं, पिन्ना भी कर सकते हैं। इससे कैनवस पेपर सिक्योर रहेगा। ये मेरे पास ऊन है, इससे एम्ब्रॉयडरी करेंगे, और ये थ्रेड है, ये गोल्ड डोरी में से निकला हुआ थ्रेड है। ठीक है, इसे भी हम यूटिलाइज़ करेंगे एम्ब्रॉयडरी में। मेरे पास एंकर का थ्रेड नहीं था, तो मैंने सोचा कि इसी के साथ एम्ब्रॉयडरी की जाए। अब जो इसके सेंटर में छोटी छोटी लाइंस हैं, इन लाइंस के आउटलाइन के ऊपर हम इसी तरह से जो गोल डोरी में से बचा हुआ थ्रेड है उसके साथ एम्ब्रॉयडरी करेंगे, सिर्फ इन लाइंस के सेंटर में। और इन लाइंस के सेंटर में इस तरह से हमने एम्ब्रॉयडरी कर ली उसी थ्रेड के साथ।
अब जो हमने तिकोन ड्रॉ की थी, उन तिकोन के आउटलाइन के ऊपर इसी तरह से हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे और इस तरह से ज़िगज़ैग में करेंगे। इस तरह से इक्वल शेप में ये एम्ब्रॉयडरी होगी। ये हम ऊन के थ्रेड के साथ करेंगे। सो इसी तरह से फिर इसके सेंटर में जो तिकोन है उस साइड पे करेंगे और घुमाते हुए हम जो हमने क्रॉस ड्रॉ किया था उसे भी हम उस आउटलाइन के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे और लास्ट में हम छोटी-छोटी तिकोन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। इस तरह से हमारी जो एम्ब्रॉयडरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। एम्ब्रॉयडरी कर ली हमने इस फैब्रिक के ऊपर। अब हम काविया लेंगे, काविया ऑन है और इस तरह से फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके बाहर वाली साइड पर उसे हम इसी तरह से काविया की मदद से रिमूव करेंगे। इस साइड से रिमूव करने के बाद जो सेंटर में तिकोन हमने ड्रॉ की थी इसके सेंटर में जो फैब्रिक है उसे भी हम काविया की मदद से रिमूव कर लेंगे। सारे सेंटर में जो तिकोन में फैब्रिक है उसे हम रिमूव कर लेंगे और बड़ी तिकोन के सेंटर में जो फैब्रिक है उसे भी रिमूव कर लेंगे। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप रिमूव करना चाहते हैं या नहीं। मैंने इसके सेंटर में से भी फैब्रिक रिमूव कर दी। इससे इस तरह ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर हम ये सेंटर लेस लेंगे, इसे वन साइड पे स्टिच करने के बाद सीधी साइड पे टर्न करते हुए स्टिच कर लेंगे। मेरे पास अब स्लीव का फैब्रिक है और इसके साथ इस पैच को रखते हुए स्टिच करेंगे। अब ये जो सेंटर लेस है इसके दूसरे किनारे को बाजू के साथ स्टिच कर लेंगे। सीधी साइड पे पलटे किनारे से भी टॉप से भी हम इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये हमारे स्लीव का जो डिज़ाइन है कट वर्क स्लीव का डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत ये रेडी हुआ बनकर। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। जहाँ पर अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।